फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिस्टर कोचिंग क्लासेस। तो देखिए हम एक और वीडियो लाए आपके लिए इरिगेशन का इंट्रोडक्शन, सिंचाई। इरिगेशन जनरली सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्रीकल्चर वाला हो या सिविल का स्टूडेंट हो, उसको जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो ठीक है, सबसे पहले कि सिंचाई होती क्या है। सिंचाई जो वाटर की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, यानी कि वो कितनी बढ़वार अच्छे से कर पाए, तो उसमें जो उनको रिक्वायरमेंट होती है पानी की, रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर्स की, रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी सॉइल की। तो यहाँ हम केवल बात करेंगे इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई से, कि सिंचाई किससे की जाती है, पानी से की जाती है जनरली। तो सिंचाई होती क्या है, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट टू द प्लांट्स, यानी कि जो पेड़ पौधों को आवश्यक पानी चाहिए उसे ही सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, आवश्यक पानी की आवश्यकता जो पेड़ पौधों को चाहिए उसे ही हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई जनरली भारत में नॉर्थ में या फिर मैं कहूँ साउथ में ऐसा नहीं कि अलग मेथड है, सेम ही तरीका होता है, बस ये है कि वहां पे साधन कुछ और यूज करते हैं, या कम साधन है या कम ज्यादा साधन है। तो जनरली एक क्वेश्चन भी आता है कि जिस अपना जो नलकूप वगैरह से सबसे ज्यादा सिंचाई भारत के किस हिस्से में की जाती है, तो ये आपकी तमिलनाडु में की जाती है। साउथ का एरिया है तमिलनाडु, कर्नाटक, इस साइड में आपकी ये जो सिंचाई है नलकूप और जो तालाब वगैरह से, कुओं से, नलकूप, तालाब और नहर, जो कुएं और तालाब की सारी चीजें होती हैं, इन सबसे वहां पे सिंचाई की जाती है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से होती है। और जनरली अपने इंडिया में कैनाल हो गए, छोटे छोटे कैनाल हो गए, उनसे जो रिवर है उनसे निकलती है, तो उन सबसे भी सिंचाई की जाती है। बाकी डैम से भी पानी छोड़ा जाता है, तो सिंचाई की जाती है। ठीक है, सिंचाई का जनरली एक ये मैंने आपको वैसा बताया कि सिंचाई होती क्या है और जनरली क्यों करते हैं। तो जो वाटर को रिक्वायरमेंट, जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वही हमारी सिंचाई है। यानी कि जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाए, जिससे अच्छे से वो फल फूल पाए। तो देखिए जनरली जो सिंचाई है उसको, अभी आप सोच रहे हो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कुछ नहीं हिंदी में बताऊंगा, टेंशन ना लेना, आपको हिंदी में बताऊंगा मैं पूरा। आप टेंशन ना लेना कि इंग्लिश में लिख दिया है तो आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ लिखा हुआ है। देखिए सरफेस सिंचाई, सरफेस का मतलब यह है सतह पर सिंचाई, है ना, इतनी तो बेसिक है, बताना पड़ेगा। तो सरफेस इंजीनियरिंग और सरफेस सिंचाई और सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस क्या है, जो जनरली भूमि ये तो होती है हमारी, यहाँ हमारे प्लांट्स लगते हैं, ये हमारे प्लांट्स लगते हैं, तो जो ऊपर की तरफ से की जाएगी वो सरफेस इंजीनियरिंग हो गई, और जो नीचे से की जाएगी वो सब सरफेस इंजीनियरिंग इरिगेशन होगी। सो दोस्तों बार बार इंजीनियरिंग कर रहा है, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, माफ करना दोस्तों, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं जनरली एक वीडियो ऐसा शूट करता नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे। तो अब मैं बता रहा हूँ, जो सतह के ऊपर से सिंचाई होगी ये सरफेस इरिगेशन में आएगी, और जो सरफेस से नीचे आएगी ये हमारी सरफेस सब सरफेस इरिगेशन में आएगी, यानी कि सतह से नीचे की जो सिंचाई है उसमें आएगी। इसको फर्दर आगे क्लासिफाइड किया गया, आगे देखिए तोड़ा गया है। सरफेस इरिगेशन को, सतही सिंचाई को फिर दो, फ्लो और लिफ्ट में तोड़ा गया है। फ्लो का मतलब जनरली क्या है कि थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल सिंचाई की जाती है वो फ्लो इरिगेशन में आती है, फ्लो इरिगेशन में आती है। फ्लो इरिगेशन जो पूरे साल सिंचाई की जाती है उसको फ्लो इरिगेशन में आती है। थ्रू आउट द ईयर जो सिंचाई की जाती है फ्लो इरिगेशन में आती है। लिफ्ट इरिगेशन जनरली जो इरिगेशन हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी से करते हैं, यानी कि जो पानी लिफ्ट करके ऊपर की तरफ सतह पर, यानी कि सरफेस बनाया मैंने, यहाँ पेड़ पौधे पानी, ये जो जनरली ये पानी यहाँ से मिल रहा है इसको ग्रेविटी से, तो जनरली ये जो सिंचाई होती है ये आती है हमारी लिफ्ट। अब जनरली वाटर को यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पास में मान लिया एक रिजर्वायर बना दिया और रिजर्व पानी भर दिया, ये पानी भर दिया और ये चला गया, तो इस तरीके से लिफ्ट इरिगेशन में चला जाएगा। अब देखिए इसका कुछ पार्ट सब सरफेस में भी जाता है, लेकिन जो हम ये इरिगेशन है ये इस लिफ्ट में भी आ सकता है, लेकिन इसको हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन कैसे, कि जनरली जो हम पंप वगैरह लगाते हैं या कोई चीज लगा करके जो पानी ऊपर की तरफ ले आते हैं, मान लिया पानी हमने पंप लाए और ऊपर से ले आए, ठीक है, और उस पानी को फिर हम यहाँ जनरली इंजेक्ट करवा रहे हैं पेड़ पौधों के रूट्स में, उस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो लिफ्ट इरिगेशन में आएगा, यानी लिफ्ट इरिगेशन जनरली ग्रेविटी से आता है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी आ रहा है वो लिफ्ट इरिगेशन में आएगा। पूछा भी जाए कि ग्रेविटी इरिगेशन किसका पार्ट है, तो लिफ्ट इरिगेशन का पार्ट है। ठीक है, लिफ्ट मतलब उठाने से होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ फ्लो इरिगेशन बताया मैंने, फ्लो इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर जो पूरे साल चलती रहती है। अब कैसे चलती रहती है उसके लिए भी दो पार्ट है आगे,
तो देखिए पेरिनियल और फ्लड इरिगेशन, यानी कि पेरिनियल इरिगेशन क्या है जनरली, पेरिनियल इरिगेशन को जनरली हम ऐसे समझते हैं कि जो पूरे साल में होता है, फ्लो इरिगेशन को जनरली पूरे साल के लिए करते हैं। अब ये पेरिनियल आया, पेरिनियल में भी देख लीजिए हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि आपका फ्लो इरिगेशन बता रहा हूँ, तो फ्लो इरिगेशन जो थ्रू आउट द पूरे ईयर चलता रहता है, उसका भी जो आगे फ्लो इरिगेशन को भी आगे फ्लो इरिगेशन के इस पार्ट को भी दो आगे पार्टों में बांटा गया था, जैसे पेरिनियल था और आपका फ्लड था। तो ठीक है, पेरिनियल क्या है जनरली, जो हम पानी जनरली किसी रिजर्वायर में भर के रख लेते हैं, या फिर हम डैम में भर के रख लेते हैं, बांध में या फिर रिजर्वायर में जो तालाब वगैरह होते हैं वहां पर, तो उस टाइप से जो सिंचाई होती है वो इसके अंतर्गत आती है पेरिनियल इरिगेशन में। फ्लड इरिगेशन जनरली जब हैवी रेनफॉल होता है, क्या होता है, हैवी रेनफॉल यानी कि भारी वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होता है तो उससे क्या होता है, पानी भर जाता है, और पानी भर जाने के बाद में क्या होता है, जब सरफेस से ऊपर आने लग जाता है, फ्लड क्या है, एक्सेसिव वाटर टू द सरफेस, जब ऊपर की तरफ ज्यादा पानी आ जाए सरफेस पर तो वो क्या होने लगता है, फ्लो होने लग जाता है, उसे हम बाढ़ कह देते हैं, फ्लड कह देते हैं। यानी कि जो फ्लड इरिगेशन है, जब पानी ज्यादा हो जाएगा, वर्षा ज्यादा हो जाती है, तो वो सतह से ऊपर आ जाता है और वो मान लिया पूरी जगह पर एकदम फैल जाता है ज्यादा मात्रा में, तो उस टाइप का जो इरिगेशन होता है वो होता है हमारा ये फ्लड इरिगेशन। ठीक है, इसमें नुकसान ज्यादा होता है। जो हमारा पेरिनियल है ये सही रहता है, इसको हम दो टाइप से करते हैं, फर्दर इसे डिवाइड किए गए हैं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट जो होता है जनरली हम क्या करते हैं, ये जो हमारे कुएं हैं या कैनाल है, कैनाल से समझ लेते हैं, कैनाल है, कैनाल से जो पानी आ रहा है, किसी भी रिवर का जो पानी आ रहा है वो कैनाल से आ रहा है, उससे हमने रास्ता काटा और अपने खेत में डायरेक्ट पानी दे दिया। तो इस टाइप का जो हमें देखने को मिलता है, इस टाइप की जो सिंचाई है उसको कहते हैं डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष सिंचाई, यानी कि कैनाल से हमने नहर से अपना कोई भी जनरली छोटे छोटे चैनल दिए होते हैं, उन चैनलों से पानी खेत में ले लेते हैं। तो इस प्रकार की सिंचाई होगी हमारी डायरेक्ट सिंचाई, मतलब डायरेक्ट इरिगेशन, या समझ रहे हो ना, प्रत्यक्ष सिंचाई, प्रत्यक्ष हो गया। अब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं दोस्तों, ये स्टोरेज, इनडायरेक्ट कह सकते हो पर स्टोरेज समझ लो। स्टोरेज यानी कि जो हम स्टोर करके रख लेते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, मैंने बताया, बाढ़ का पानी है हमने बांध में स्टोर कर लिया, बारिश का पानी हमने कुएं में स्टोर कर लिया, बाढ़ का पानी रिजर्वायर जो तालाब है वहां पे हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद मोटर पंप, टेल्यू पंप जो चलाते हैं हम, और भी जो जितने पंप चलाते हैं, पंप से उससे जो इरिगेशन करते हैं वो स्टोरेज में आ जाती है। तो देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरफेस इरिगेशन में। अब आती है हमारी सब सरफेस इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन जनरली देखो जिसमें शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आपको बताता हूँ, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो सिंचाई की जाती है उसको हम बोलते हैं नेशनल सब सरफेस इरिगेशन, शॉर्ट में एकदम बताया, एन से नेचुरल, एस से सब, सरफेस, फिर आई से इरिगेशन। ठीक है, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं जितना भी पानी लेते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट लेते हैं। जो हमने जनरली पेड़ कहीं हमने खेती की, हमने इस तरीके से कहीं खेती बाड़ी की, और जो बारिश का पानी है वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया, यहाँ भूमि के अंदर, भूमि के अंदर चला गया। अब पानी, जड़ें जो होती है किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी ऊपर की तरफ खींचती हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि पेड़ पौधे जो पानी ग्रहण करते हैं वो किस नियम पर आधारित है, तो वो नियम है केशिकात, जो हिंदी में कहते हैं केशिकात और अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी या केशिकात के से जो पेड़ पौधे पानी, सभी पेड़ पौधे इसी फंडामेंटल पे कार्य करते हैं, तो उनकी जो पानी लेने की वो है प्रवृत्ति वो इसी होती है, कैपिलरिटी या केशिकात हो। तो यहाँ से वो जितना पानी लेंगे नेचुरल तरीके से सरफेस से, उसे बोलेंगे हम नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब अगला आ गया हमारा आर्टिफिशियल, इससे आर्टिफिशियल वही सब सरफेस इरिगेशन। तो कृत्रिम रूप से जो सिंचाई की जाए वो कैसे की जाती है, तो मैंने उसका एग्जांपल दिया। जनरली इस तरीके से हमारा कोई ये आपका पेड़ पौधे लगे हैं और नीचे हमारी ये पूरी लैंड है, तो हमने गड्ढा खोदा, यहाँ गड्ढा खोदा और पानी भर दिया इसमें, गड्ढा खोदा पानी भर दिया इसमें। अब ये जो पानी है जनरली मिट्टी क्या करती है, पानी को पी लेती है, हम ये तो कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो पानी जो पी लेगी, जो ये पानी पी लेगी घर से, तो जितना पानी पीने के बाद ये प्लांट्स क्या करेंगे, इसकी रूट्स क्या है, इस पानी को लेंगी, जिससे कि अपना वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, जो कि अपना खाना वाना बनाती हैं सूर्य के प्रकाश में। तो पानी की जरूरत होती है, तो वो रूट्स पानी ले जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर भी क्या कैपिलरिटी से लेके जाएंगे, पर हम पानी कैसे दे रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल तरीके से बना करके दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो सिंचाई होगी उसे बोलेंगे हम
आपका आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप सारा समझ में आ गया होगा। इरिगेशन जनरली दो पार्टों में डिवाइड था, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस को आगे दो पार्टों में डिवाइड किया गया, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो करते हैं, फ्लो इरिगेशन जो थ्रू आउट द ईयर पानी मिलता रहता है कैनाल वगैरह के थ्रू, या फिर हम बांध के जरिए जो बोल सकते हैं, या नहरों के जरिए। ठीक है, अगर फ्लो को भी हमने आगे फर्दर दो पार्टों में डिवाइड किया, एक था पेरिनियल और एक था फ्लड। तो पेरिनियल को दो पार्टों में डिवाइड किया, फ्लड इरिगेशन का जो हैवी रेनफॉल हो जाएगा उससे जो पानी मिलेगा हैवी इसी फ्लड में चला जाएगा, फ्लड इरिगेशन में। पर पेरिनियल क्या है, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और स्टोरेज। तो पेरिनियल को देखो डायरेक्ट क्या है, जनरली जो कैनाल से या बांध से तुमने जो पानी में डायरेक्ट काट दिया और उसको उसकी डायरेक्शन काट दी अपने खेत में कर दी, तो वो डायरेक्ट में आ गया। स्टोरेज क्या है, तुमने कुएं में पानी भर रखा है, तुमने तालाबों में पानी भर रखा है, तुमने बांध में पानी भर रखा है, तो किसमें चला जाएगा, स्टोरेज में। क्लियर हो गया। सब सरफेस में देखिए नेचुरल सब सरफेस क्या है, जो पानी पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से जो पानी जमीन से लेते हैं ऊपर की तरफ, वो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में आ जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा नियम मिलता है, कैपिलरिटी का, जिसे केसिकार कहते हैं। एक आर्टिफिशियल के रूप से हम गड्ढे बना देते हैं जिससे पानी जमीन सोख लेती है, ऊपर की तरफ आता है, वो हमारा एएसआई में आ जाएगा, एएसआई में। ठीक है, अब आगे मैंने क्या लिख दिया है, डी से क्या होता है, डेल्टा। क्या होता है, डेल्टा। नहीं दोस्तों, ये डी से ड्यूटी है, डी से ड्यूटी है। और ये जो त्रिभुज जैसा लग रहा है ना, ये डेल्टा है। ये क्या है, ये डेल्टा है। और जो बी है, ये बी से बेस है, डी से बेस है। डी से ड्यूटी और ये त्रिभुज जो डेल्टा है और ये बी बेस है। ठीक है दोस्तों, अब ये जनरली बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बेस पीरियड क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है। बेस पीरियड मतलब आधार, ठीक है, आधार काल क्या है, ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जनरली ड्यूटी क्या होती है, तो देखो दोस्तों, ड्यूटी एक क्यूमेक पानी, एक क्यूमेक पानी मतलब एक क्यूमेक पानी बेस पीरियड में यानी कि आधार काल में जितने हेक्टेयर पानी, जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, इरिगेटेड करता है, उसे कहा जाता है ड्यूटी। फिर से रिपीट करता हूं, एक क्यूमेक पानी बेस पीरियड में आधार काल में जितनी भूमि, जितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, इरिगेटेड करता है, उसे कहते हैं हम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब आता है बेस। बेस क्या होता है, बेस पीरियड, इसे बेस नहीं बेस पीरियड लिख देता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड क्या है जनरली दोस्तों, कि जो हम कोई भी खेती बाड़ी करते हैं उसमें हम पहली बार सिंचाई करते हैं, फिर एक बार और सिंचाई करते हैं, या हम मान लो चावल लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, पहली सिंचाई से लेकर के अंतिम सिंचाई तक जो भी समय होता है दिनों में, उसे कहा जाता है बेस पीरियड। आया समझ में। जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं हम, चाहे गेहूं चावल कुछ भी लगा लो, उसमें पहली सिंचाई से लेकर के अंतिम सिंचाई तक का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है दिनों में, उसे कहा जाता है बेस पीरियड। क्लियर हो गया आपको दोस्तों। अगला आता है डेल्टा। भाई जी डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा भी काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या चीज है। तो देखो डेल्टा बहुत आसान है। अब बेस पीरियड से रिलेटेड है, ये भी एकदम समझ में याद आ जाएगा कि डेल्टा का जनरली बेस पीरियड में हम क्या कर रहे थे कि हम सिंचाई कर रहे थे। मान लिया सरफेस पर हम जो भी सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई से अंतिम सिंचाई जो करते हैं, उसकी जितनी बार की सिंचाई की उसकी गहराई का जो योग होता है, उसे कहते हैं हम डेल्टा। मान लिया आपने पहली बार सिंचाई की 15 सेंटीमीटर के पानी से, फिर दूसरी बार सिंचाई की 10 सेंटीमीटर पानी से, तीसरी बार की 10 सेंटीमीटर पानी से। तो यानी जितना भी बार तुम जितना सेंटीमीटर जो सरफेस का है उस पर उसका देख लोगे कितने सेंटीमीटर तुम उस पर पानी की दे रहे हो, तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उनको सबको जोड़ लोगे। जो जोड़ लोगे तो क्या निकल आएगा, आपका डेल्टा निकल के आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आपको ये क्लियर हो गया, ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड। ड्यूटी क्या है जनरली, एक क्यूबिक पानी बेस पीरियड में आधार काल में जितनी भूमि, जितने एरिया को सिंचित करता है, उसे कहा जाता है ड्यूटी। बेस पीरियड क्या है, पहली सिंचाई से लेकर के अंतिम सिंचाई तक जितना भी कार्यकाल है, जितना भी समय है दिनों में, उसे कहते हैं बेस पीरियड। डेल्टा क्या है जनरली, पहली सिंचाई से अंतिम सिंचाई तक जितना भी पानी दिया गया है गहराई ऊंचाई में, उसकी टोटल गहराई को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक बताया इरिगेशन का। इसके बाद में आगे आपको इसका एडवांस बताऊंगा, जिसमें आपका स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है,
कि उसमें नोजल्स कैसे लगती हैं, कितना प्रेशर लगा रहता है, और फिर ड्रिप इरिगेशन बताऊंगा कि ड्रिप इरिगेशन कैसे काम करती है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन वो सारी पेड होंगी, वो फ्री नहीं होंगी, वो हालांकि वो सारी चीजें आपको मैंने इतना बताया है। अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको संडे में एक वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक सी चीजों का, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बाकी का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेट भी होगा, तो मैं और वीडियोस बनाने की सोच सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ जनरली मैं बता रहा हूँ, जिससे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को नहीं मिल पाता कंटेंट, तो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।